रहीम रब्बी शराली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको सहाफ़त के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम सैयद हफीज़ सबदवारी है। 1981 में मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ उस वक़्त के शाया होने वाले रोज़नामा इमरोज़, रोज़नामा मशरिक़, मगरबी पाकिस्तान और दीगर अखबारात से किया। वक्त गुज़रता गया। उस वक़्त की सहाफ़त में यानी आज से 38 साल पहले और आज की सहाफ़त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले ये बता दूं कि मैं पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस रजिस्टर्ड का मरकज़ी सदर, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मंडी बहाउद्दीन का कोऑर्डिनेटर और फालिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फालिया का सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। आज के इस दौर में सहाफ़त बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को कि जो सहाफ़त के मैदान में आए और अपनी जुर्रत और हिम्मत से इस फील्ड में उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। अच्छा जी, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि साफ़ी का क्या मतलब है। साफ़ी सहीफ़ा से निकला है और सहीफ़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे वही कहा जाता है। अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो वही नाजिल होती थी वो जूं की तूं मुकम्मल तौर पर वो लोगों के सामने पेश कर देते थे कि ये वही नाजिल हुई है, और उसी से सहीफ़ा बना और सहीफ़ा से सहाफ़त बन गया। और जो रिपोर्टिंग करते हैं उनको हम साफ़ी कहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं जर्नलिस्ट। अब आगे आए, एक अच्छे साफ़ी की पहचान क्या हुआ करती है और अच्छे साफ़ी में कौन कौन सी खूबियाँ मौजूद होनी चाहिए। एक अच्छे साफ़ी की ये पहचान है कि वो अपने हाथ से ख़बर लिखे और उसके पास अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा होना चाहिए कि वो अल्फाज ख़त्म ना हों। ख़बर ख़त्म हो जाए लेकिन अल्फाज ख़त्म ना हों, और अल्फाज का चुनाव अच्छे से अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ एक अच्छे साफ़ी की ये भी पहचान है कि जो ख़बर उसके पास आए सबसे पहले उस इदारे को ब्रेक करे जिसके साथ वो मुखलिस होकर चल रहा है। लेकिन आजकल क्या होता है, सहाफ़त में मशकूक और सस्ती शोहरत हासिल करने वाले अफराद बहुत ज़्यादा इनकी हो रही है परवरिश। वो कैसे हो रही है मैं आपको आज इसकी तफसील बताता हूँ। एक शख्स जो कि कहता है जी मैं फ़लाँ अखबार के साथ ही मुंसलिक हूँ और फ़लाँ इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, फ़लाँ टीवी के साथ मुंसलिक हूँ, फ़लाँ अखबार के साथ मुंसलिक हूँ, ऐसे शख्स को मैं या तो मशकूक कहूँगा या सस्ती शोहरत हासिल करने वाला कहूँगा। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ। ये 2005 का वाक़या है। DIG पुलिस गुजरांवाला जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनके दफ्तर में मैं मौजूद था। तो मैंने कार्ड भेजा। हम अंदर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। एक बंदे ने कार्ड भेजा अंदर जिसके ऊपर कम से कम 6-7 अखबारात की सुर्खियाँ और नाम लिखे हुए थे। तो उन्होंने कार्ड ऐसे फेंक के मारा। मैंने वजह पूछी, मैं कहा जनाब इसकी वजह बताएं। तो कहते हैं यार आप कार्ड देखें। वो कार्ड उठा के मैंने पढ़ा।
मुझे कहने लगे कि वजह आप खुद तलाश करें। मैंने कहा जनाब मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन्हें। उन्होंने ये कहा कि इदारा हमेशा एक हुआ करता है और जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के लेबल लगाकर अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लेते हैं, ये किसी भी इदारा के साथ मुखलिस नहीं, ये या तो मशकूक हैं या सस्ती शोहरत हासिल करने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसका मुख्तसर सी जो तशरीह है वो ये है कि इदारा एक ही होना चाहिए आपका, जिसके साथ आप करें, जिसके साथ आप काम करें, मुखलिस होकर करें, वफादार होकर करें, दयानतदार होकर करें। अगली बात, एक साफ़ी के मुस्तैद होने की क्या निशानी है कि फौरी तौर पर वो तैयार रहे। फौरी तौर पर कोई भी मसला बन जाता है, साफ़ी को फौरी तौर पर तैयार रहना चाहिए। इसकी मिसाल एक देना चाहूँगा। गुज़िश्ता माह यहाँ ज़िला मंडी बहाउद्दीन के इलाका कादराबाद में एक तकरीब मुनक्किद हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मंडी बहाउद्दीन के सदर शहजाद हसन चौधरी साहब इस बात के गवाह हैं और उन्होंने मुझे कहा, हम बैठे हुए थे, लेट हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब आपका प्रोग्राम जो अपनी मट्टी अपने लोग है मुझे बहुत पसंद है, आजकल आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा। तो मैंने कहा जनाब ये कौन सी बात है। उसी वक्त उठे हैं, जाके मैरिज हॉल के बाहर हमने स्टैंड फिट किया है और हमने इंटरव्यू शुरू कर दिया उनका। तो बात ये है जो मैं करने जा रहा हूँ कि एक साफ़ी को मुतर्रक होना चाहिए, मुस्तैद होना चाहिए और हर काम के लिए, हर खबर के लिए हमतन वो तैयार रहे। उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। आपकी पहचान, आपका अखलाक, आपकी अच्छी कारकर्दगी, आपकी वर्किंग, बोलने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत और अफसर से बात करने की सलाहियत, ये बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अब आ जाए जनाब, कार्ड वाले साफ़ी कौन हैं। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैं फ़ौरी तौर पर कार्ड दिया जाए, और वो सिर्फ़ कार्ड लेने के लिए इदारे के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों और भाइयों, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों को कार्ड लेने की जल्दी होती है वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की खुद पहचान, इंसान खुद एक कार्ड है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसमें बोलने की सलाहियत होनी चाहिए, लिखने की सलाहियत होनी चाहिए, और अगर किसी को आप कार्ड दे भी देते हैं तो वो उसका इस्तेमाल ही ना उसको पता हो भी कैसे इसका इस्तेमाल करना है। कोई अफसर पूछ लेता है, कोई अहम आदमी, अहम शख्सियत उससे पूछ लेती है भी इसका हेड ऑफिस कहाँ है, क्या इसका ताल्लुक है, कौन से आप वर्किंग कर रहे हैं, तो वो नहीं बता पाएगा। तो ऐसे कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप ट्रेंड नहीं हैं, आपके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं, लिखने की सलाहियत नहीं, ऐसे किसी भी कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं। तो कार्ड वाले साफ़ी जो कार्ड मांगते हैं वो साफ़ी नहीं, वो बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शोहरत हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद जो साफ़ी है उसको सच बोलने की सज़ा ज़रूर मिलती है। मेरी बात ये गौर से सुने। जब आप हक़ व सदाकत का परचम बुलंद करेंगे और जब आप जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे तो आपको यकीनन मसाइल का सामना होगा। आपको ऐसी ऐसी धमकियाँ मिलेंगी कि हम आपको कत्ल कर देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बात यह है कि जब एक साफ़ी मैदान अमल में आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि उसको किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छे साफ़ी की ये भी पहचान है कि वो सच्चाई पर मर मिट जाए। एक लफ्ज़ है जी OSR। अक्सर ये साफ़ी पूछते हैं, ये बंदे सवाल करते हैं भाई ये OSR क्या है। देखें, जहाँ पर भी किसी इदारा का हेड ऑफिस होता है वहाँ पर कुछ मुलाजमीन काम करते हैं जिनको सैलरियाँ दी जाती हैं। उन्हें कहा जाता है SR, स्टेशन रिपोर्टर। और जो OSR होता है वो उस दफ्तर के बाहर जो काम करते हैं दूसरे शहरों में, आउट स्टेशन रिपोर्टर, ये होता है OSR। इसके बाद
आजकल एक ट्रेंड जनाब आ रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के वेब चैनल बने हुए हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी सिक्योरिटी हमें जमा कराएं, शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें और फटाफट तस्वीर हमें भेजें, जनाब लोग और माइक आपको भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में। खुदारा ऐसे लोगों से होशियार रहें। ये सहाफ़त को फ़रोख्त कर रहे हैं लोग, ये सहाफ़त को बेच रहे हैं लोग। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये लेके ये भाग जाते हैं, फिर फ़रार हो जाते हैं, राह फ़रार अख्तियार कर लेते हैं। मुझे एक फ़ोन आया जनाब कराची से, बल्कि मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि खानेवाल का कोई वेब चैनल है, उसने कार्ड, वो कहता है जी आप हमें 5,000 रुपये भेज दें, वो मैंने ईजी पैसा करवा दिया है। तो 3 माह हो गए जनाब, उसने नंबर ही नहीं अटेंड किया बंदे ने बाद में। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि ये लोग ऐसे बेगैरत लोग हैं जो कि सहाफ़त के नाम पर एक बदनुमा दाग हैं, जो कि लोगों से पैसे वसूल करके फिर भाग जाते हैं, राह फ़रार अख्तियार करते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से होशियार रहिए। कोई अगर आपसे कहता है कि नुमाइंदगी ले लें, तो उसको बांगे दोहल कहें कि नुमाइंदगी की कोई फ़ीस नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती, और जो पैसे मांगता है हमें बताएं, हम उसका एहतसाब करेंगे। एक बड़ी अहम बात यहाँ पर, सीनियर साफ़ी क्या होता है? सीनियर साफ़ी एक अरसा कई साल जिसको हो जाते हैं सहाफ़त में, जिसने मार खाई होती है, वो सीनियर साफ़ी होते हैं। और मेरे अंदाजे के मुताबिक सीनियर साफ़ी कम अज़ कम 30 साल के बाद जो है, 25 या 30 साल के बाद वो इंसान को अपने आप को कहलवाना चाहिए। और सीनियर साफ़ी वो होता है जिसे लोग कहें कि आप सीनियर साफ़ी हो, ना कि खुद ही बंदा लिखने लग जाए कि मैं जनाब सीनियर साफ़ी हूँ। आजकल के जो सीनियर साफ़ी हैं, माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, इन्होंने नौजवान तबका को आगे लाने के लिए रोड़े अटका रहे हैं। जबकि हमारा जो पोल न्यूज़ HD चैनल है, हम ये चाहते हैं कि नौजवान तबका आगे आए, उन्हें माशरा में इज़्ज़त व एहतराम मिले और वो सहाफ़त सीख कर पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। अच्छा जी, अब बात करते हैं ख़बर की कि ख़बर आपने कैसे बनानी है और ख़बर आपने कैसे हासिल करनी है। ख़बर बनाने के लिए कब, क्यों, कैसे और कहाँ, कब, क्यों, कैसे और कहाँ। जो होगा कब, यानी कि कब वक़ूआ हुआ, उसकी डेट आएगी वहाँ पर, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी तारीख को ये वक़ूआ हुआ। और क्यों में उसकी वजूहात आएंगी कि वजह अनात क्या है, इसकी अंदरूनी वजूहात क्या हैं। और कैसे हुआ, उसमें कौन से वसाइल इस्तेमाल किए गए, उसमें कौन कौन से अनासिर मुलव्विस थे, कैसे हुआ, ये कैसे में आएगा। और कहाँ हुआ, यहाँ पर जगह का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम। जब ये 4 चीज़ें कम अज़ कम, वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट आपके ज़हन में होने चाहिए जब भी आपने ख़बर बनानी है। कब, क्यों, कहाँ और कैसे, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए, फिर आपकी ख़बर इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि तमाम दोस्त और जितने भी हमारे नौजवान साफ़ी हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया ये देख रही है मेरा पैगाम, कि सहाफ़त को फ़रोख्त होने से बचाइए। खुदारा ऐसे अनासिर का एहतसाब करें, ऐसे अनासिर को हमेशा के लिए दफन कर दें जो कि सहाफ़त को फ़रोख्त कर रहे हैं, जिन्होंने मंडियाँ लगाई हुई हैं सहाफ़त के नाम पर, हज़ारों रुपए लोगों से लूटते हैं और गायब हो जाते हैं। हमारा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज है, और मेरा पैगाम वो सुन लें, हम उनके गिरेबानों तक ज़रूर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में एक शेर पढ़ता हूँ कि हमारे काफ़िले में कोई कम ज़र्फ़ शामिल ना हो, हमारे काफ़िले में कोई कम ज़र्फ़ शामिल ना हो, जिसे हो ज़िंदगी प्यारी वो यहीं से लौट जाए। अल्लाह हाफ़िज़।